आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल। यानी कोई भी कार्य पास्ट टेंस में पूर्ण रूप से समाप्त हो गया हो उसे ही हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं, अर्थात पूर्ण भूतकाल कहते हैं। ओके, सबसे पहले जानेंगे बाबू पहचान नंबर 1। यहां पे पहचान नंबर 2 लिखा हूं, लेकिन सबसे पहले आप जानिए पहचान नंबर 1। पहचान नंबर 1 है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आता है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और पहचान नंबर 2 में भी जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आता है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। लेकिन ख्याल रखेंगे पहचान नंबर 1 में सिर्फ एक कार्यों का होना पाया जाता है और पहचान नंबर 2 में 2 कार्यों का होना पाया जाता है। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान देंगे पहचान नंबर 2 एक बार और आपको मैं समझा रहा हूं। ऐसे वाक्यों में 2 कार्यों का होना पाया जाता है, जबकि एक कार्य पूर्ण रूप से पहले समाप्त हो जाता है और एक कार्य बाद में समाप्त होता है। जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार लिखते हैं, तथा जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखते हैं। समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर का प्रयोग यानी पहले। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, जिसका अर्थ होता है बाबू प्रश्नसूचक एवं नकारात्मक वाक्य। यानी ऐसे वाक्य जहां पे प्रश्न भी पूछा गया हो और उस कार्य को नकारा भी गया हो, अर्थात नहीं शब्द आया हो, उसे ही हम इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, यानी प्रश्नसूचक एवं नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। यहां पे मैं आपको 2 तरीके से समझाया हूं। नोट नंबर 1 है अगर वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द क्या पहले आए तो, और नोट नंबर 2 है अगर वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द बीच में आए तो किस प्रकार से हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ध्यान देंगे बाबू। ओके, सबसे पहले रूल देखेंगे। रूल जो है आपका, सबसे पहले आपको इस टेंस की यानी पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया को पहले लिखना है, क्योंकि क्या पहले आया है। उसके बाद से आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता हो जाएगा। उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा, नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस है ना। उसके बाद से वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप हो जाएगा। उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो जाएगा, और उसके बाद से आपका अदर्स हो जाएगा, और उसके बाद से आप क्या लिखेंगे, पहले दिया है तो बिफोर लिखेंगे, और उसके बाद से आप फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद से अदर्स हो जाएगा। और क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, कितने, कितने दिया है यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो प्रश्न सूचक चिन्ह का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ओके, उसके बाद से ध्यान देंगे बाबू, सबसे पहला आपका सेंटेंस है क्या डॉक्टर के आने के पहले मरीज नहीं मर चुका था। अब इस सेंटेंस में हम सबसे पहले देखिए यहां पे प्रश्नसूचक शब्द क्या कहां आया है, पहले आया है, और यहां पे इस कार्य को क्या किया गया है बाबू, नहीं के द्वारा नकारा गया है। तो इसको हम इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, यानी प्रश्नसूचक एवं नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यह जो सेंटेंस है इसमें 2 कार्यों का होना पाया जा रहा है, लेकिन जानना यह है कि कौन सा कार्य पहले समाप्त हो रहा है। ओके, तो ध्यान देंगे बाबू, क्या डॉक्टर के आने के पहले यानी डॉक्टर अभी आया क्या था, नहीं था, उसके पहले ही मरीज नहीं मर चुका था। तो यहां पे पहले कार्य कौन समाप्त हो रहा है बाबू, मरीज नहीं मर चुका था। तो इस सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार लिखेंगे, जो कि आप पास्ट परफेक्ट टेंस का नियम यहां पे देख सकते हैं बाबू। ओके, यानी हैड, उसके बाद से सब्जेक्ट, उसके बाद से नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स। ओके, ध्यान देंगे यहां दिया है मरीज नहीं मर चुका था, लेकिन क्या पहले आया है, तो इसमें सहायक क्रिया हम पहले यूज करेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा बाबू, हैड हो जाएगा। उसके बाद से आपको क्या यूज करना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट देखेंगे क्या है बाबू, मरीज। मरीज का अंग्रेजी होता है द पेशेंट।
तो यहाँ पे आपका द क्या हो गया, पेशेंट हो गया। और उसके बाद से देखिए सब्जेक्ट के बाद से क्या यूज किया है, क्या प्रयोग किया है, नॉट का प्रयोग किया है। तो पेशेंट के बाद से क्या हो जाएगा बाबू, नॉट का प्रयोग हो जाएगा, नॉट हो गया। उसके बाद से वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखना है, अर्थात क्रिया का तीसरा रूप लिखना है। तो इस सेंटेंस में, यानी यहां पे देखेंगे इस सेंटेंस में क्रिया क्या है बाबू, मरना। मरना का अंग्रेजी क्या होता है, डाई, और डाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डाइड होता है। तो यहां पे DIED, डाइड हो गया। उसके बाद से देखेंगे यह सेंटेंस आपका पूरा हो गया। अब आपका कौन सा सेंटेंस है, सबसे पहले देखिए दिया है पहले, पहले का अंग्रेजी क्या होगा, बिफोर हो गया। जैसे आप देख सकते हैं जब ये सेंटेंस आपका पूरा हो गया है तो आपको क्या यूज करना है, पहले का अंग्रेजी यानी बिफोर यूज करना है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, बिफोर हो जाएगा, BEFORE। उसके बाद से ध्यान देंगे आपका रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखना है, यानी किसमें का कर्ता, यानी जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है। तो यहां पे देखेंगे डॉक्टर का आना, ये कार्य बाद में समाप्त हुआ है तो कर्ता लिखेंगे। इसमें कर्ता क्या है बाबू, डॉक्टर। डॉक्टर का अंग्रेजी हो जाएगा द, और उसके बाद से क्या हो जाएगा बाबू, डॉक्टर, द डॉक्टर हो गया। उसके बाद से ध्यान देंगे आपका रूल क्या करा, वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी क्रिया का दूसरा रूप लिखना है। तो क्रिया यहां पे क्या है बाबू, आना, और आना का अंग्रेजी क्या होता है, कम, और कम का सेकंड फॉर्म क्या होता है, केम होता है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, डॉक्टर के बाद से आप यहां क्या लिख लेंगे, केम लिख लेंगे, और उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, अगला सेंटेंस देखेंगे, क्या पुलिस के आने के पहले चोर नहीं भाग चुका था। इस सेंटेंस में भी देखिए क्या पहले आया है और यहां पे नहीं आया है, तो इसको हम इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। ओके, लेकिन इसमें भी आपको यह देखना है कि कौन सा कार्य पहले समाप्त हो गया है या पहले समाप्त नहीं हुआ है। कौन सा कार्य है, चोर नहीं भाग चुका था, यानी पुलिस के आने से पहले, यानी पुलिस के आने के पहले, यानी पुलिस अभी आया क्या था बाबू, नहीं आया था, उसके पहले ही चोर नहीं भाग चुका था। तो यहां पे जो कार्य है चोर नहीं भाग चुका था, ये आपका पहले समाप्त हो रहा है। ओके, तो इस सेंटेंस को हम पहले लिखेंगे, किस टेंस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार, जो कि आप देख सकते हैं। ओके, तो यहां पे देखिए क्या पहले दिया है ना, तो सबसे पहले आपको क्या यूज करना बाबू, सहायक क्रिया। इस टेंस की जो सहायक क्रिया है यानी हेल्पिंग वर्ब है, वो आपका क्या है, हैड है। तो क्या पहले दिया है, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा बाबू, हैड लिखना पड़ेगा। तो हैड हो गया। उसके बाद से आपको क्या यूज करना है, सब्जेक्ट यूज करना है, यानी सब्जेक्ट देखना है। इसमें सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता यहां पे क्या है बाबू, चोर। तो चोर का अंग्रेजी हो जाएगा द थीफ, द, उसके बाद क्या हो जाएगा बाबू, थीफ हो जाएगा। ओके, उसके बाद से ध्यान देंगे सब्जेक्ट के बाद से आपको क्या यूज करना है, नॉट का प्रयोग करना है, क्योंकि नहीं दिया है ना, तो थीफ के बाद से क्या हो जाएगा बाबू, नॉट हो जाएगा। ओके, उसके बाद से ध्यान देंगे वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप लिखना है। अब इस सेंटेंस में सबसे पहले ढूंढिए क्रिया क्या है, भागना। भागना का अंग्रेजी क्या होता है, फ्ली, और फ्ली का थर्ड फॉर्म क्या होगा, तो फ्ली, फ्लेड, फ्लेड। तो जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है फ्लेड। उसके बाद से अवे जोड़ना है, तो यहां पे आपका फ्लेड हो जाएगा, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, फ्लेड अवे हो जाएगा। ओके, उसके बाद से ध्यान देंगे, उसके बाद से आपका रूल क्या करा, ऑब्जेक्ट हो गया, आदर्श हो गया। उसके बाद से आपका रूल क्या करा बाबू, बिफोर, यानी पहले दिया है तो क्या यूज करेंगे बाबू, बिफोर का यूज करेंगे। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, BEFORE, बिफोर हो गया। उसके बाद से ध्यान देंगे आपका रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट लिखिए और क्रिया का सेकंड फॉर्म लिखिए। तो इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू आपका सब्जेक्ट क्या है, पुलिस है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा द, उसके बाद हो जाएगा पुलिस, POLIC, पुलिस हो गया। उसके बाद से ध्यान देंगे आपका रूल क्या कर रहा है, क्रिया का सेकंड फॉर्म लिखिए। तो इस सेंटेंस में क्रिया क्या है बाबू, आना। आना का अंग्रेजी क्या होता है, कम, और कम का सेकंड फॉर्म क्या होता है बाबू, केम होता है। तो CAME, केम हो गया। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, आगे देखेंगे नोट नंबर दूसरा, अगर वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द बीच में आए तो किस प्रकार से हम यूज करेंगे। ध्यान देंगे बाबू, यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को पहले लिखना है। यानी उस सेंटेंस में अगर प्रश्नसूचक शब्द बीच में आ जाए तो उस बीच में आए हुए प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को कहां लिखना है बाबू, पहले लिखना है। यानी क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, कितनी, कितने, कौन, ये अगर बीच में आ जाए तो उस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को कहां लिखना है, पहले। तो वही आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया। उसके बाद से जिस टेंस में हम हैं उस टेंस का सहायक क्रिया, तो आपका टेंस
क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का सहायक क्रिया क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। उसके बाद से आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है और उसके बाद से आपको नॉट का प्रयोग करना है। उसके बाद से आपको वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखना है। उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से आपका अदर्स हो जाएगा। पहले दिया है तो बिफोर हो गया। उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस वर्ब में सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्या हो जाएगा बाबू, अदर्स हो जाएगा। ओके, ध्यान देंगे इस सेंटेंस में हमको यह देखना है कि कौन सा काम पहले समाप्त हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो काम पहले समाप्त हुआ होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार लिखेंगे और जो काम बाद में समाप्त हुआ होगा उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। मेरे आने के पहले यानी मैं अभी आया क्या था, नहीं था, वह क्यों एक कलम नहीं खरीद चुका था। ठीक है ना? तो ये जो सेंटेंस है आपका, ये आपका पहले समाप्त हो रहा है और इस सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी यह कार्य आपका पहले समाप्त हो रहा है तो इस कार्य को आप पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार लिखेंगे। तो देखिए इस सेंटेंस को, वह क्यों एक कलम नहीं खरीद चुका था, यहां पे देखिए प्रश्नसूचक शब्द क्यों आया है। तो जब क्यों बीच में आया है तो इस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को हमें कहां लिखना है बाबू, पहले लिखना है। तो क्यों का अंग्रेजी हो जाएगा वाई। क्या हो जाएगा बाबू, वाई हो जाएगा। उसके बाद से ध्यान देंगे, उसके बाद से आपको सहायक क्रिया क्या यूज करना है, हैड का प्रयोग करना है। चाहे आपका कर्ता एक वचन हो चाहे आपका कर्ता बहुवचन हो, सहायक क्रिया किसका यूज करेंगे बाबू, हैड का। तो यहां पे आपका क्या हो गया बाबू, हैड हो गया। ओके, उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। कर्ता ये बताइए यहां पे क्या है बाबू, वह है। तो वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ओके, उसके बाद से आपका रूल क्या बता रहा है कि नॉट का प्रयोग करिए, यानी सब्जेक्ट के बाद से आपका क्या हो जाएगा बाबू, नॉट हो जाएगा। और उसके बाद से वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी वर्ब का तीसरा रूप लिखना है, यानी क्रिया का तीसरा फॉर्म लिखना है। तो इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू कि क्रिया यहां पे क्या है, खरीदना। खरीदना का अंग्रेजी क्या होता है, बाई होता है और बाई का थर्ड फॉर्म बाट होता है। यहां पे हो जाएगा BOUGHT, बाट हो गया। उसके बाद से ध्यान देंगे बाबू, उसके बाद देखिए आपका रूल क्या करे, ऑब्जेक्ट को लिखिए अर्थात कर्म को लिखिए। तो खरीद चुका था, क्या खरीद चुका था, एक कलम। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया। तो यहां पे आपका ए हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा बाबू, पेन हो जाएगा। ओके, उसके बाद से ध्यान देंगे, उसके बाद से आपका रूल देखिए क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट अदर्स लिखने के बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, यानी पहले दिया है तो क्या लगाना है, यानी बिफोर का प्रयोग करना है। तो यहां पे आपका हो जाएगा बाबू बिफोर, BEFORE, बिफोर हो गया। उसके बाद से ध्यान देंगे आपको लिखना है सब्जेक्ट और क्रिया का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर्स, यानी जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखेंगे। तो वही रूल आपका है, सब्जेक्ट, क्रिया का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्या है, अदर्स है। ओके, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। यहां पे बाद में समाप्त होने वाला कार्य कौन है, मेरे आने के। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां पे क्या है बाबू, मेरे। मेरे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, आई हो जाएगा। ओके, और आई के बाद से ध्यान देंगे क्रिया का सेकंड फॉर्म लिखना है। तो इसमें देखिए क्रिया क्या है बाबू, आना। आना का अंग्रेजी क्या होता है, कम, और कम का सेकंड फॉर्म क्या होता है, केम। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, केम हो जाएगा। और उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, अगला सेंटेंस देखेंगे बाबू। अगला सेंटेंस आपका है, तुम्हारे आने के पहले मैं कब अपना पाठ याद नहीं कर चुका था। ओके, तो यहां पे भी देखिए दो सेंटेंस, तुम्हारा आना और मैं कब अपना पाठ याद नहीं कर चुका था, मतलब मेरा पाठ याद करना। ओके, तो यहां पे भी देखिए, यहां पे प्रश्न सूचक शब्द जो कब है कहां आया है, बीच में आया है। तो इस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी को कहां लिखना है बाबू, पहले लिखना है। तो कब का अंग्रेजी हो जाएगा व्हेन। क्या हो जाएगा बाबू, व्हेन हो जाएगा। उसके बाद से ध्यान देंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड तो हम लिख लिए। उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, सहायक क्रिया को लिखिए, हेल्पिंग वर्ब को लिखिए कर्ता के अनुसार। तो कर्ता एक वचन हो बहुवचन हो, आपको क्या यूज करना है, हैड यूज करना है। तो व्हेन के बाद से क्या हो जाएगा बाबू, हैड हो जाएगा। उसके बाद से आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू सब्जेक्ट क्या है, मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, आई हो जाएगा। इस सेंटेंस को इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि यही सेंटेंस आपका पहले समाप्त हुआ है। तो जो कार्य पहले समाप्त होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो उस कार्य को हमें पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार क्या करना है, लिखना है। तो कब का अंग्रेजी व्हेन हो गया, सहायक क्रिया हैड हो गया, मैं का अंग्रेजी आई हो गया, और निगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद से क्या लगा लेंगे बाबू, नॉट का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद से वर्ब का कौन सा फॉर्म, तीसरा फॉर्म,
यानी क्रिया का तीसरा रूप लिखना है। ध्यान देंगे यहाँ पे जो तीसरा रूप यहाँ पे जो क्रिया है, क्रिया सबसे पहले क्या है बाबू, याद करना। और याद करने का अंग्रेजी क्या होता है, लर्न होता है। और लर्न का जो तीसरा फॉर्म होगा वो होगा लर्नट। तो यहाँ पे हो जाएगा LEARNT, लर्नट हो गया। उसके बाद से ध्यान देंगे बाबू, उसके बाद से आपको क्या लिखना है बाबू, ऑब्जेक्ट लिखना है। यानी वर्ब के तीसरा फॉर्म के बाद से क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्म। अब इस सेंटेंस में आपका कर्म क्या है, तो अपना पाठ दिया है। तो सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे, ये तय करेंगे कि अपना का अंग्रेजी यहाँ पे क्या होगा, वो भी किसके साथ, मैं के साथ। तो मैं का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, आई। और आई के साथ हम अपना के लिए क्या यूज करते हैं, माई का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माई हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे अपना का संबंध किससे बाबू, पाठ से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेसन हो जाएगा, क्योंकि एक साथ रखेंगे। ओके, उसके बाद से ध्यान देंगे, ये आपका वेन हो गया, हैड हो गया, आई नॉट लर्नड माई लेसन हो गया। ओके, यानी ये सेंटेंस आपका पूरा हो गया। अब ध्यान देंगे, अब आपका क्या दिया है, पहले। अब आप रूल देख सकते हैं, अब आपको क्या लिखना है, बिफोर लिखना है। यानी पहले का अंग्रेजी क्या लिखना है, बिफोर। तो यहाँ पे आपका हो गया BEFORE, बिफोर हो गया। अब जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं, अब हम उसको लिखेंगे। ठीक है, तो बाद में जो समाप्त हुआ है वो किस टेंस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। यानी सब्जेक्ट, क्रिया का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और क्या हो जाएगा, अदर्स हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका रूल क्या करा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। अब इस सेंटेंस में देखेंगे कर्ता क्या है, यानी यही ना काम बाद में समाप्त हुआ है, तुम्हारा आना। तो ये आपका कर्ता हो गया, कर्ता तुम्हारे है, तुम्हारे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, यू हो जाएगा। और उसके बाद से करा है वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी क्रिया का कौन सा रूप, दूसरा रूप। अब इसमें देखिए क्रिया क्या है बाबू, आना। और आना का अंग्रेजी क्या होता है, कम। और कम का सेकंड फॉर्म क्या होता है, केम होता है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, केम हो जाएगा। और उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके।